मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 मई 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की द्वादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के शुक्रवार को राजस्थान में दिए गए भाषण के बाद पाकिस्तान भड़क गया। पाकिस्तान ने पीएम मोदी के भाषण को तनाव को बढ़ाने वाला भाषण बताया। दरअसल पीएम मोदी ने राजस्थान की एक जनसभा से पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि वह भारत माता की सेवा में सीना तान कर खड़े रहेंगे। उनके शरीर में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। पीएम मोदी के भाषण को सुनकर पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई है। पीएम मोदी ने कहा, पिक्चर अभी बाकी है। पीएम मोदी ने कहा था कि अब केवल बात होगी तो पीओके पर होगी। पीएम बोले, मोदी का दिमाग ठंडा लेकिन लहू अभी भी गर्म है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को एक बार फिर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को हर आतंकवादी हमले की कीमत चुकानी होगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी ने विदेश मंत्री जयशंकर से 3 सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने कहा, भारत की विदेश नीति ध्वस्त क्यों हो गई? पाकिस्तान की निंदा में हमारे साथ कोई देश क्यों नहीं है? वहीं भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, आप विपक्ष के नेता हो या निशाने पाकिस्तान। देश की एक और बड़ी खबर, डिफेंस एरिया की सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने फ्लाइट के टेक ऑफ लैंडिंग के वक्त खिड़कियां बंद रखने के आदेश दिए हैं। आदेश के मुताबिक पैसेंजर्स के फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर भी बैन रहेगा। यह नियम देश के उन 4 डिफेंस एयरपोर्ट पर लागू होगा जिनका इस्तेमाल कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए होता है। इसमें अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और जैसलमेर एयरपोर्ट शामिल है। यानी कि इन एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ के समय फोटो और वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और चिंताजनक खबर। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में 20, यूपी में 4, हरियाणा में 5 और बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस तरह देश में अब तक कोरोना के 312 एक्टिव केस है। 2 मौतें हो चुकी है। उधर दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने सभी अस्पतालों को कहा है कि बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और वैक्सीन की पूरी व्यवस्था रखे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। एसडीएम पर पिस्टल तानने के मामले में 3 साल की सजा पाने वाले बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। विधानसभा ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अंतर सीट पर उपचुनाव होंगे या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट में कंवरलाल द्वारा लगाई गई रिव्यू पिटीशन पर फैसले के बाद तय होगा। कंवरलाल मीणा की विधायकी 1 मई से खत्म मानी जाएगी। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कंवरलाल की विधायकी के बारे में फैसला करने को लेकर राज्य के महाधिवक्ता और सीनियर वकीलों से कानूनी राय मांगी थी, जिसमें कहा गया था कि विधायक की विधायकी खत्म करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल की पोती को इंजीनियरिंग की परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा है। मामला जोधपुर की मुगनी राम बंगूर मेमोरियल यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। दरअसल कैंपस में इन दिनों सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं। गुरुवार को एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की परीक्षा थी। इसमें कैबिनेट मंत्री की पोती भी एग्जाम दे रही थी। फ्लाइंग टीम निरीक्षण के लिए पहुंची तो स्टूडेंट के पास रखे कैलकुलेटर के कवर में पेंसिल और नोट्स लिखे मिले। यह नकल केस सामने आने के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कानून मंत्री जोगाराम पटेल पर कई आरोप लगाए। हनुमान बेनीवाल ने मांग की है कि जोगाराम पटेल को सब कमेटी अध्यक्ष पद से हटाया जाए। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, सवाई माधोपुर से भी एक नकल का गंभीर मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलारना स्टेशन का अप्रैल में हुई 10वीं बोर्ड परीक्षाओं का बताया जा रहा है। वीडियो में स्कूल के टीचर ही खुद कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को नकल करवा रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो में नकल रोकने के लिए लगाया गया फोटोग्राफर भी वीडियो को उत्तर बता रहा है और नकल करवा रहा है। और देखिए, वीडियो में लापरवाही का आलम यह दिखाई दे रहा है कि बच्चे भी एक दूसरे की कॉपियां भी अदला बदली कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है, जब जिम्मेदार ही स्कूल में नकल करवाएंगे तो देश के भविष्य का क्या होगा? देखिए, खैर यह मामला तो सामने आ गया, लेकिन कितने स्कूलों में भी ऐसे कारनामे हुए होंगे इसका पता लगाना भी मुश्किल है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान से अब तक 14 से 23 मई के बीच 301 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा गया है। दूसरे राउंड में कल गुरुवार सुबह जोधपुर एयरपोर्ट से 153 बांग्लादेशियों को एयर इंडिया के विशेष विमान से पश्चिमी बंगाल भेजा गया। वहां से सीमा सुरक्षा बल इन सभी को बांग्लादेश भेजने की कार्यवाही करेगी। दरअसल पहलगाम हमले के बाद कई घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद
बाद सरकार हरकत में आई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के जिलों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को ढूंढने को कहा था। इसके लिए बाकायदा अभियान भी चलाया जा रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की 17वीं बरसी पर बयाना हिंडौन स्टेट हाईवे स्थित कारबारी पीलीपुरा शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान गुर्जर समाज के महापंचायत का आह्वान किया गया। वहीं इसकी तारीख भी तय की गई है। गुर्जर समाज ने 8 जून को भरतपुर के पीलूपुरा गांव में महापंचायत करने का ऐलान किया है। फिर आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, भीलवाड़ा के जैन मंदिर में करीब 1 करोड़ कीमत का सोना चोर चुरा कर ले गए। इसके साथ ही 3 किलो चांदी और अष्ट धातु से बना कछुआ भी चोरी हुआ है। घटना गुरुवार रात करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच की बताई जा रही है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। चोरी की जानकारी मिलने के बाद जहाजपुर स्थित मंदिर में एडिशनल एसपी राजेश आर्य सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर चोरों की तलाश में जुट गई है। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान पुलिस की ओर से कांस्टेबल भर्ती के लिए 10,000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मई तक किया जा सकेगा। आमंत्रित किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन एवं त्रुटि सुधार के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। आगामी 26 मई से 30 मई तक 300 रुपए फीस पेमेंट कर अभ्यर्थी अपने आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। एक और बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि 25 मई को मानसरोवर में 1 लाख युवाओं की बड़ी रैली है। राजस्थान का नौजवान 50 डिग्री भीषण गर्मी में भी यहां पहुंचकर आंदोलन करेगा। बेनीवाल बोले, इस बार नौजवान ऐसा आंदोलन करेगा कि राजस्थान में दोबारा कभी भी पेपर लीक की कोई घटना न हो। हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को शहीद स्मारक पर धरना स्थल पर मीडिया से बात कर रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वायदा बाजार में नरमी के असर से सोने और चांदी के भाव में गिरावट आई। चांदी 900 रुपए कम होकर 1,06,000 रुपए प्रति किलो रही। वहीं जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना भी 100 रुपए फिसल कर 98,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 100 रुपए टूटकर 92,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और मंडियों के भाव की बात करें तो कल भी मंडियों के भाव में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं रहा। मेड़ता की मंडी में इसबगोल बिकी अधिकतम 12,000 रुपए, गवार का भाव रहा 5,000 रुपए और मेड़ता की मंडी में जीरे का भाव रहा अधिकतम 20,500, सौंफ बिकी 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मेड़ता की मंडी में मूंग का भाव 7400 रुपए रहा। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। शुक्रवार को जैसलमेर में तापमान 48 डिग्री से पार पहुंच गया। राजस्थान में यह सीजन का सर्वाधिक तापमान रहा। बाड़मेर, जोधपुर में भी सीजन का सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ। इससे पहले 21 मई को गंगानगर में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ था। अब देखिए, आज भी बीकानेर, चूरू यहाँ पर भीषण गर्मी का रेड अलर्ट है। इसके साथ ही गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर आज प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश की भी संभावना है। नागौर, चूरू, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, अलवर यहाँ दोपहर के बाद अचानक मौसम पलट सकता है। आंधी और हल्की बारिश का दौर देखा जा सकता है। वहीं टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां समेत पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में आज तेज बारिश की भी संभावना है। यानी कि प्रदेश में एक भाग में लोगों को भीषण गर्मी सताएगी, लेकिन खासकर पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में आज आंधी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।